फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है हमारा द्वारका ट्रिप का दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं द्वारका के साइट सीन विजिट करने, जिसमें हमारा एक धाम कंप्लीट होगा और इसमें इंक्लूडिंग एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम भी होगा। तो सबसे पहले हम आ गए हैं सब्जी मंडी चौराहे पे। यहाँ पे हमें बस मिलेगी। बस की बुकिंग हमने कल रात को करवा ली थी, जिसमें 250 रुपीज़ पर पर्सन था। तो तीनों के लिए सीट हमने बुक करवा ली है और अभी सुबह सुबह हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह के 8 बजे बस हमारी यहाँ से रवाना होगी। तो ब्रेकफास्ट में हम ले रहे हैं जलेबी, पोहा और समोसा वगैरह लेने के लिए भाई अभी वहाँ पर गया हुआ है। देखिए यहाँ पे नाश्ते की दुकानों पर सुबह सुबह किस तरह से भीड़ रहती है। ये यहाँ पे सब्जी मंडी चौराहे पे 2 नाश्ते की दुकानें हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी है नाश्ते में, मतलब जलेबी, खमन, ढोकला, फाफड़ा, समोसा, पोहा, ये सब कुछ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे नाश्ते में वैरायटी है। गुजरात आए हैं तो खाने में तो बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे। अब हम फटाफट से यहाँ पे नाश्ता करेंगे क्योंकि अभी 20 मिनट है हमारे पास में और 8 बजे हमारी बस लग जाएगी। तो सब्जी मंडी चौराहे से आगे चल के ये यहाँ पे हमारी बस लगी हुई है। नंबर है इसका 8616। 2x2 सीटर ये गाड़ी है, 35 सीटर, जिसमें बैठ के हम जाएंगे। अभी 8 बजे का टाइम था, 8:15 बजे। अपनी घड़ी देख लो, 8:15 हुआ है। शाम को 6 के बदले 6:15 बजे तक रिटर्न आना है। हर जगह समय देगा, समय के अनुसार चलना है। 12:30 बजे बेट द्वारका मंदिर बंद होता है। तो नागेश्वर और गोपी तालाब जो पहला और दूसरा स्टॉप है, उधर गाड़ी 20-25 मिनट रुकेगा। जितना बने उतना जल्दी दर्शन करके वापस आना है। सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के अंदर शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग 8वां नंबर का स्थान नागेश्वर महादेव। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र चै सोमनाथम दारुकामने नागेश्वरम। माता पार्वती ने और शिव जी ने नाग नागिन के रूप में अवतार लिया। दारुक नाम का राक्षस का वध किया। नागेश्वर कहा गया। टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार 5 करोड़ रुपया डाल के नागेश्वर मंदिर नया बनाया। बस से उतर के मंदिर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन, भोलेनाथ का मूर्ति जिसका ऊंचाई 85 फीट, मोबाइल अलाउड है, चप्पल मंदिर के पास उतारना है। नागेश्वर मंदिर के अंदर श्रद्धा पूर्वक शिव जी का दर्शन करके बस पे पधारना है। पर्स पाकिट संभाल के रखना। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं नागेश्वर धाम। नागेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है। इस लाइन को क्रॉस करते हुए हम जाएंगे आगे। लाइन तो काफ़ी ज़्यादा है और बस वाले भैया ने हमें टाइम दिया है यहाँ पे ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर हमें दर्शन भी करना है। तो हम बिल्कुल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब पहुँच चुके हैं। अंदर यहाँ से चल के आएगा मंदिर। मंदिर के बाहर अभी हम खड़े हुए हैं।
जाता है, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, और द्वारका से 5 किलोमीटर दूर ये है। तो यहाँ पर मान्यता है कि चांदी के नाग नागिन यहाँ पर जोड़े से चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी की पूजा यहाँ पर नाग के रूप में और पार्वती जी की पूजा यहाँ पर नागिन के रूप में की जाती है। और मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर विराजमान है शिव जी, बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, 80 फीट के प्लस ये प्रतिमा है शिव जी की। गले में है रुद्राक्ष और बहुत ही प्यारी, मतलब एकदम सुंदर से शिव जी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं दर्शन करने में। अब हम जाएंगे दूसरा पॉइंट देखने के लिए। नागेश्वर से 5 किलोमीटर आगे गोपी तालाब, 16,108 भगवान की रानियां यानी कि गोपियां जो तालाब में समा गई। तालाब के अंदर मट्टी निकलती है, गोपी चंदन गोपी तालाब कहते हैं। तालाब देखने का विशेष महिमा है। गोपी तालाब देखने के बाद भेंट द्वारका चलेंगे। आगे का जानकारी आगे चल के बताऊंगा। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने के बाद अब हम पहुंच गए हैं गोपी तालाब। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से यहां आने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और यहां का व्यू कुछ इस तरह का है। ये है गोपी तालाब का फ्रंट व्यू है। यहां पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी है, इस तरह से हैं। और यहां से चलते हुए अब हम जाएंगे गोपी तालाब की ओर। गोपी तालाब की जो हिस्ट्री है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो नागेश्वर से 10 मिनट की दूरी पर है गोपी तालाब। तो बस के द्वारा हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और गोपी तालाब में यहाँ पर है एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है गोपी तालाब। इसका नाम गोपी तालाब क्यों है और इस मंदिर की क्या महिमा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गोपी तालाब का इतिहास ये है कि श्री कृष्ण जी के काफ़ी सारी गोपियाँ थी, काफ़ी सारी गोपियाँ उन्हें पसंद किया करती थी, ये सब तो हमें पता ही है। तो जब श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी को वृंदावन से द्वारका में लेके आए, जब वे द्वारका आ गए थे तो वृंदावन की रानियाँ जो है उनका वियोग सहन नहीं कर पाई थी। और एक दिन था जब वृंदावन की सारी गोपियाँ जो है वो मिलने आई थी श्री कृष्ण जी से, और वो दिन था शरद पूर्णिमा का था। तो शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने यहीं पर रास लीला रचाई। काफ़ी मतलब वो जो रासलीला थी वो उनके जीवन की अंतिम रासलीला रही शरद पूर्णिमा की। तो उसी की याद में फिर उसके बाद में सारी गोपियाँ जो है श्री कृष्ण में विलीन हो गई इसी जगह पर, और उसके बाद इस जगह का नाम पड़ा गोपी तालाब। इस तालाब की जो मिट्टी है उससे मतलब चंदन के समान माना जाता है और कहते हैं कि उस चंदन की काफ़ी मान्यता है। चलिए आपको चल के मैं वो गोपी तालाब के दर्शन करवाती हूँ। पास ही में यहाँ पे है श्री कृष्ण जी का मंदिर। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चंदन बिकता है। तो यही वो तालाब है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम रासलीला रचाई थी शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ में। नागेश्वर मंदिर हमने देख लिया है, गोपी तालाब के दर्शन भी हमने कर लिए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे भेंट द्वारका। भेंट द्वारका का जो टाइम है दोपहर के 12 बजे तक रहता है। 12 बजे वहाँ का मंदिर बंद हो जाता है और वहाँ जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम जाएंगे बस से और उसके बाद वहाँ से हमें थोड़ी दूरी के लिए बोट लेना है और बोट से हम क्रॉस करके दूसरे किनारे पर जाएंगे। तो भेंट द्वारिका जो है वो प्राचीन द्वारिका है, मतलब असल द्वारिका उसी को कहा जाता है। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जो है सुदामा जी से मिलने गए थे श्री कृष्ण जी।
तो वहीं पे उनका मिलन हुआ था और इसलिए उसका नाम भेंट द्वारिका रखा गया, क्योंकि भेंट में जो है सुदामा जी ने श्री कृष्ण को चावल दिए थे। और सब वहाँ की क्या मान्यता रहती है वो सब आपको वहीं पे चल के दिखाऊंगी। तो ये तो जो व्यू है ये है गोपी तालाब का। अब हम यहाँ से चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक जाने के लिए। तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो आज के हमारे ये 2 पॉइंट थे, एक थे नागेश्वर मंदिर और दूसरा है भेंट द्वारिका।